नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना पर्यावरण के ज़िंदा नहीं रह सकते, बिना इकोसिस्टम के आपको भोजन नहीं मिलेगा, बिना इकोलॉजी को समझे आपको यह समझ नहीं आएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। तो क्या आप यकीन करेंगे? इमेजिन ए सिचुएशन। अब ज़रा सोचिए, आप किसी घने जंगल में हैं, चारों ओर हरे-भरे पेड़, नदी का मीठा पानी, रंग-बिरंगे पंछी और सामने अचानक एक बाघ। बाघ को देख के डरना नहीं है। अब ज़रा सोचिए, यह बाघ इस जंगल का हिस्सा कैसे बना? जंगल सिर्फ पेड़ों से बनता है या कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं इसके लिए? अगर ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसे किस नाम से पुकारेंगे? इकोलॉजी, इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट? तो आइए जान लेते हैं इन सबको बारी-बारी से। आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में आपके टर्म्स लिखे हुए हैं, इकोलॉजी, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है? किताबी ज्ञान की बात करूँ मैं तो, एनवायरनमेंट यह हमारे चारों ओर की सभी भौतिक, जैविक एवं सामाजिक परिस्थितियों का समूह है, जिसमें हम रहते हैं। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित एलिमेंट शामिल हैं। ये हो गया अपना किताबी ज्ञान। अब इसको समझ लेते हैं एकदम आसान भाषा में। तो आपको यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रही है। मान लो इस इमेज में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आपको अपने चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पेड़, घास, माउंटेन्स, क्लाउड्स और स्काई, जो भी आपको अपने चारों ओर से घिरे हुए हैं, वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब इस इमेज में आप देख लीजिए, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके चारों ओर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, घास, पेड़, मकान, ये माउंटेन, ये क्लाउड्स, ये स्काई, ये कुछ एक पंछी, पशु, जानवर, जो भी कुर्सी, चेयर, टेबल, जो कुछ भी आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है, सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। या यूँ कहूँ कि आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आपको आपके चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं, सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। क्लियर? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट में मैंने अभी आपको बताया कि यह सब भौतिक, जैविक और सामाजिक परिस्थितियों का समूह है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित एलिमेंट शामिल होते हैं। प्राकृतिक तो आपको पता ही है, क्लाउड, रेनफॉल, सॉइल, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी। और मानव निर्मित सड़क, रोड, ट्रक, बस, मकान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। ओके, क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम टर्म जो है वो एजी टेंसली ने 1935 में कॉइन्ड किया था। अब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इकोसिस्टम इज ए यूनिट विच हैज लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस व्हाइल बीइंग डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। किताबी ज्ञान हो गया, कुछ समझ नहीं आया? या मैं अब इसे यूं कहूं, यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहां जीवों जीवों में जीवित घटक जैसे पेड़, जानवर, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक जैसे मिट्टी, पानी, हवा, रेनफॉल, क्लाउड्स के आपसी संबंधों को दर्शाता है। अब एग्जांपल मान लीजिए, तालाब अपने आप में एक इकोसिस्टम है जिसमें मछलियां, मेंढक, काई, पानी और सनलाइट, ये सब मिलकर एक संतुलित इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझने के लिए आपको यहाँ पे एक ये इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज को देखिए आप, यहाँ पे आपको वर्ड्स, पेड़, और आपको यहाँ पे एक ये कोई घास फूस, और यहाँ पे एक डियर, एक लोमड़ी, पानी, ये सॉइल, और यहाँ पे मछली कहूँ तो समुद्री जीव, और यहाँ पे कुछ एक समुद्री पेड़, और ग्राउंड एनिमल्स, डेड एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप कह सकते हैं ये सब इन्वायरमेंट है। आपके चारों ओर जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब इन्वायरमेंट है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इनके इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन कैसे? ये पेड़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पंछी यहाँ से उड़ के आया, इस पेड़ पे बैठ गया, यहाँ पे आके इसने अपना भोजन किया, भोजन करने के बाद फिर ये यहाँ पे आ गया और तालाब या सी जहाँ भी है आके इसने पानी पिया। मतलब इसने इंटरेक्शन किया। इसने पहले तो इंटरेक्शन किया लिविंग के साथ। लिविंग क्या है? कहूँ तो बायोटिक या कहूँ तो जैविक, तीनों का अर्थ एक ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक ऑर्गेनिज्म या जैविक ऑर्गेनिज्म, जो श्वास ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैविक जीव हैं। जैसे कि एग्जांपल में डियर हो गया, फॉक्स, लॉयन हो गया, पेड़ हो गया, पक्षी हो गए, ह्यूमन हो गया, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को ही अबायोटिक
अबायोटिक और अजैविक। अजैविक। जब बात करूं इंटरेक्शन की, मान लो लिविंग ने एक लिविंग के साथ इंटरेक्शन किया। अब ये इंटरेक्शन कैसे होगा कि भाई बर्ड्स है, लिविंग है, पेड़ है, ये ट्री है, लिविंग है, इसने यहाँ पे आके भोजन प्राप्त किया। क्लियर? इंटरेक्शन हुआ लिविंग का लिविंग के साथ। अब इसी पंछी ने, पंछी लिविंग है, यहाँ पे आके पानी पिया। पानी वाटर क्या है? नॉन लिविंग है। क्या वाटर सांस ले सकता है, खाना खा सकता है, ग्रोथ कर सकता है? बिल्कुल नहीं, मतलब नॉन लिविंग है। तो इंटरेक्शन की बात आ जाए जब, कि लिविंग का लिविंग के साथ या लिविंग का नॉन लिविंग के साथ। जैसे कि मान लो एक खरगोश है, यहाँ पे मैंने ये बिठा दिया खरगोश। ये खरगोश आया, घास खा ली इसने। घास भी लिविंग है, खरगोश भी लिविंग है। इसने घास खाई तो इसका पेट भर गया, इसने इंटरेक्शन किया, इसका पेट भरा, मतलब इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम का निर्माण हो गया। खरगोश को, रैबिट को घास को खाने से एनर्जी मिली, एनर्जी लेके ये थोड़ी बहुत ग्रोथ करेगा, बाकी अपने जीवन की जो भी एक्टिविटी है वो सब करेगा। इंटरेक्शन हो रहा है ना। और जो है मैं आपको बताऊं कि ये मान लो ये फॉक्स है, ये आई कहीं पे, खाना खाया, खाना खा के गई, पानी पी लिया, फिर गई, सो गई, हवा में जो है सांस लेने लगी। इसको जो है सर्दी लगी, ये आके जो है धूप सेकने लगी, सनलाइट लिया इसने, तो ये इन सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने में लगी है। मतलब ये इसका पूरा एक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। अब इकोसिस्टम एक बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। छोटा मतलब मान लो ये कोई एक पॉन्ड है, तालाब है, ये कोई यहाँ से यहाँ तक, इस तालाब में जो भी जलीय जीव हैं, वेजिटेशन है, वो सब यहाँ पे इंटरेक्ट करने में लगे हुए हैं। इस मछली ने पानी से ऑक्सीजन ली, उसके बाद जो है गई, जाके सो गई, ऊपर आ गई, यहाँ पे आके सनलाइट लिया, इसने इंटरेक्शन करने में लगी हुई है। तो ये पॉन्ड अपने आप में एक इकोसिस्टम हो गया। या इकोसिस्टम एक बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। जैसे कि इस इमेज में आ जाओ, इस इमेज में ये सब इकोसिस्टम्स की अलग अलग इमेजें दी हुई हैं। ये सब इकोसिस्टम अलग अलग तरह के हैं। जहाँ का जैसा भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ पे उस हिसाब से उस इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। और भी मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, यहाँ आ जाओ आप। ये विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स के एग्जांपल हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेम्परेट फॉरेस्ट टाइप इकोसिस्टम, कॉनी फॉरेस्ट टाइप इकोसिस्टम, टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप इकोसिस्टम, मेडिटेरियन इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट टाइप इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे मिलने वाले लिविंग के साथ इंटैक्ट करने में लगे हुए हैं, या लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटैक्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये सब इंटरेक्शन की बात आ जाए, लिविंग का लिविंग के साथ या लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, तो वो एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे और आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। ये एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे घास फूस है, मान लो ये छोटी छोटी घास लगी हुई है। यहाँ पे एक रैबिट बैठा हुआ है। रैबिट मुझसे बनाना नहीं आता, बस मान लो ये रैबिट बैठा हुआ है। ये रैबिट यहाँ पे आया, घास खाई इसने, घास खाने के बाद यहाँ पे ये कोई पानी भरा हुआ है, फिर ये आगे आ गया, पानी पी लिया, फिर इसको जो है सर्दी लगी, ये आके धूप सेकने लगा। यहाँ पे ये सूर्य है, इसकी जो सनलाइट आ रही है, धूप सेक ली इसने यहाँ पे आके, ब्रीदिंग जो है करने लगा, सांस लेने लगा, हवा लेने लगा, छोड़ने लगा, फिर जाके ये सो गया, फिर जो है खाना खा लिया, फिर पानी पी लिया। तो ये जो इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यही इंटरेक्शन इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बताया कि इकोसिस्टम इज ए यूनिट विच हैज लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन व्हाइल बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जब इनके इंटरेक्शन की बात मैं करने लगूँ तो वहाँ पे इकोसिस्टम का निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट है अपना टर्म इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? अगर मैं कहूँ कि इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके आसपास के वातावरण के संबंधों का अध्ययन करती है। मतलब कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन की जो क्रियाएं हो रही हैं, अगर उनके अध्ययन की बात आ जाए तो इकोलॉजी हो जाएगा। डेफिनेशन के लिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। Ecology is the study of ecosystem. It studies the organism and their relations with each other and the environment. मतलब कि यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं, ये जो भी इंटरेक्शन करने में लगे हुए हैं, खाना खा लिया, पानी पी लिया, फिर सो गए, फिर धूप सेक ली, फिर दौड़ लगा दी, इन सब का अगर कोई अध्ययन करने लगे,
इन सब का कोई अध्ययन करने लगे कि इन सब इंटरेक्शन का इसके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो बस अध्ययन की बात आ जाए तो इकोलॉजी हो गया। क्लियर? तो फिर से एक बार जो आप अच्छे से समझ लीजिए, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट यूजुअली रेफर्स टू द फिजिकल सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। क्लियर? ecosystem is a unit which has living and non-living components and their interactions while being dependent on one another. Clear? Ecology is the study of ecosystem. तो आई होप ये सारे टर्म आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ।